भजन संहिता 2 अध्याय पढ़ेंगे एक वचन से। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 1 वचन से। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं भजन संहिता 2 अध्याय, मालूम है ये कब लिखा गया था? प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने से करीब 1000 साल पहले ये वचन लिखा गया था। कौन से वाला? ये भजन संहिता 2 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के आने से करीब 1000 साल पहले ये लिखा गया था। 2000 साल हो गए यीशु को इधर आए हुए, यानी करीब 3000 साल पहले की बात हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है इधर? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं। आज हम देखें तो जाति जाति के लोग क्या कर रहे हैं? हुल्लड़ मचा रहे हैं। किसके खिलाफ हुल्लड़ मचा रहे हैं? किसके खिलाफ हुल्लड़ मचा रहे हैं? और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हैं? व्यर्थ बातें कर रहे हैं, हुल्लड़ भी मचा रहे हैं। जाति जाति के लोग हुल्लड़ भी मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें बोल रहे हैं। व्यर्थ बातें कौन सी हैं? 2 में लिखा, 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यहोवा और अभिषिक्त के विरुद्ध। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। यहोवा कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उसका अभिषिक्त कौन? अभिषिक्त यानी अनॉइंटेड, अभिषेक करके भेजा गया। कौन? यीशु मसीह। यहोवा यानी परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। अभिषिक्त कौन? प्रभु यीशु मसीह। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके। और हाकिम आपस में क्या कर रहे हैं? साठ गांठ करके आपस में मिलकर एका करके, आपस में क्या करके? एका करके, सम्मति करके क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि क्या कहते हैं? आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। किन के बंधन तोड़ डालें? आप बताओ। अब ये पढ़ा ना, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। यानी देखो, प्रभु यीशु मसीह जब आए उससे पहले की बातें ये लिखी हुई हैं। परमेश्वर को मालूम है ये पाप में गिर चुका इंसान ये करेगा क्या। परमेश्वर को पहले से मालूम है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पहले से ही वो बातें लिख कर हमारे हाथ में दिया है। घटनाएं घटने से पहले ही प्रभु ने लिख दिया। क्या करेगा इंसान? हुल्लड़ काटेगा, हल्ला मचाएगा। ये जाति जाति के लोग मिलकर, देश देश के लोग मिलकर क्या करेंगे? ये व्यर्थ बातें करेंगे। व्यर्थ बातें कौन सी? परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे। किसके विरुद्ध खड़े हो रहे? परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे करके पहले से लिखा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं? देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें बोल रहे हैं? व्यर्थ बातें क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना। और परमेश्वर ने जो अभिषेक करके जिसको इस धरती पर भेजा इंसान के तौर पर, यानी प्रभु यीशु मसीह, उसके खिलाफ भी, परमेश्वर के खिलाफ भी और उसके अभिषेक के खिलाफ क्या कर रहे? एका कर रहे। एका क्यों कर रहे? आओ हम उनके बंधन क्या कर दें? तोड़ डाल दें। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? आज की डेट में आप देखो, हैं जी, हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई जब कानून बनाए जा रहे हैं क्या करने के लिए? ये बंधन तोड़ने के लिए। कौन से बंधन तोड़ने के लिए? परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। कोई क्या ना करे, इनके पीछे
चाहे कहीं पे भी माथा टेक ले, लेकिन किधर ना जाए। और ये आज की बात है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, मालूम है प्रभु ने कोई भी गलत काम नहीं किया। हर एक काम जो किया लोगों की भलाई के लिए किया। बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को, लूलों को, बैरों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भूखों को खाना खिलाया। लेकिन फिर भी अंत में क्या हुआ है? क्या हुआ? देखो, इस धरती के राजा और हाकिम इकट्ठे हो गए। जो रोमी सरकार का जो गवर्नर था, यहूदिया का गवर्नर कौन था? पिलातुस। और जो गलील का राजा था हेरोदेस, दुश्मन थे, आपस में दुश्मन थे। लेकिन इस यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर जान से मारने के लिए ये कट्टर दुश्मन आपस में क्या बन गए? दोस्त बन गए। करना क्या है? इसको क्या करना है? जान से मारना है। यानी कब से प्लानिंग चल रही है? कब से प्लानिंग? इसलिए यीशु को क्रूस की बुरी मौत मारा। परंतु आगे क्या लिखा है? आगे उसका 3 वचन में दोबारा पढ़ो। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हमें नहीं चाहिए ये। हम चाहे जहां मर्जी जो करें, हमें ये नहीं चाहिए। आज दुनिया में देखें तो सत्य का प्रचार जब किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब हर एक जगह में जब पहुंच रहा है, क्या लोग हंस के स्वीकार कर रहे हैं? बल्कि क्या हो रहा है? प्लान क्या बन रहे हैं? हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? ये बुराई है क्या? मालूम है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सारे बुरे काम, सारा झूठ, सारा फरेब जो वो करता था, वो सब छूट जाता है। नफरत जो अंदर भरी थी, सारी क्या हो जाती है? प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक व्यक्ति आता है, नए सिरे से जन्म होता है उसका। अंदर से सारी बुराई खत्म हो जाती है, पाप अंदर से निकल जाता है, यानी उसकी सोच बदल जाती है। ऐसा होने के बावजूद भी क्या लोग स्वीकार कर रहे हैं? जिन्होंने स्वीकार करना वो तो स्वीकार करेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको क्या नहीं कर सकती? रोक नहीं सकती। परंतु जिन्होंने नाश होना है, हम 1 कुरिन्थी 1:18 पढ़ रहे थे ना, क्रूस का प्रचार तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वो तो मूर्खता समझेंगे। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ का मतलब पाप का जो बड़ा गढ़ अंदर था, पाप का जो बड़ा सिंहासन अंदर लगा था इंसान के, पाप जो एक व्यक्ति के अंदर राज्य कर रहा था, वो राज्य क्या हो गया? टूट गया। पाप अंदर से गया और परमेश्वर ने अंदर आकर क्या कर लिया? डेरा कर लिया। इसलिए जिसने विश्वास करना है उसको कोई रोक नहीं सकता। बेशक दुनिया कितना भी एका करे, राजा और हाकिम मिलकर कितना भी विरोध में प्लान बनाए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, मैंने बताया पिलातुस और हेरोदेस कट्टर दुश्मन आपस में हाथ मिला लिया। क्या करने के लिए? यीशु को क्रूस पर टांगने के लिए। और इतना ही नहीं, यहूदी धार्मिक अगुवे, धार्मिक ठेकेदार जो क्या बनते थे, हम हैं जी धर्म के अगुवे, उन्होंने भी क्या कर लिया? यीशु के विरुद्ध प्लॉटिंग करी, यानी षड्यंत्र रचा। क्या करने के लिए? उसको जान से मारने के लिए। लेकिन उधर आगे 4 में पढ़ें, क्या लिखा है? वह जो स्वर्ग में विराजमान है। वो कौन है जो स्वर्ग में विराजमान है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने अभिषिक्त को भेजा था धरती पे। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा। किस पर हंसेगा? इंसान जाति पर हंसेगा। कौन से लोगों पर? जो यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध जो प्लान बना रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं,
जो उनकी रस्सियों को तोड़ना चाहते हैं, जो उनके बंधनों को तोड़कर फेंकना चाहते हैं। यह परमेश्वर जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान, अन्यू लिखा है, वो क्या करेगा? हंसेगा। हंसेगा। और प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। आप देखो, जब यीशु को पकड़कर क्रूस पर टांग दिया गया, लोग क्या हो रहे? खुश हो रहे। ये कौन से लोग हैं? ये वही हैं जिनकी आंखें प्रभु ने खोली, जिनकी बीमारी प्रभु ने चंगी करी, जिनके मुर्दों को ठीक किया, जिनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिनको खाना खिलाया, जिनके साथ भलाई करी है। वही है, क्या करें? उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों क्रूस पर चढ़ाओ? क्योंकि ये कहता था मैं मसीहा हूं, लेकिन अब तक इसने राज्य तो हमें दिया ही नहीं। उस वक्त यीशु जब आया, ये धरती का राज्य देने के लिए नहीं आया था, बल्कि इंडिविजुअल जीवनों में, यानी एक एक व्यक्ति के जीवन में राज्य स्थापित करने आया था। यानी तब से लेकर, जब से प्रभु क्रूस पर टंगा, तब से लेकर आज तक जो कोई विश्वास करता है, उसके जीवन में राज्य परिवर्तन होता है। पहले किसका राज्य है? पाप का राज्य है। अब जब पाप से मन फिर आया, प्रभु पर विश्वास कर, मालूम है, पाप का राज्य हटकर अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। उस काम के लिए, यानी पाप के लिए कीमत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। पाप से छुटकारे के लिए वो बलिदान हुआ, ताकि इंसान पाप से क्या हो जाए? छूट जाए। वो उस मतलब से आया। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? ये हमें प्रैक्टिकल राज्य देगा, रोमी साम्राज्य को खत्म करके ये परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। उधर वो क्या खा गए? ठोकर खा गए। इसलिए सबने प्लानिंग कर ली, यहूदियों के साथ मिलकर, रोमी सरकार के साथ मिलकर यीशु को क्रूस पर टांग कर मार डाला। लेकिन वो जो स्वर्ग में है, वो लिखा है, वो हंसेगा। परमेश्वर उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। कैसे उड़ाया परमेश्वर ने उनको ठट्ठों में? उस वक्त कैसे उड़ाया? जिसको इन्होंने क्रूस पर टांगा वो कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो जिंदा होकर ठट्ठों में उड़ा रहा है। नहीं उड़ा रहा है। किनको? जिन्होंने प्लानिंग करी थी, क्या करने के लिए? जान से मारने के लिए। तब से लेकर आज तक रोमी सरकार आया। उस वक्त रोमी सरकार था जब यीशु मसीह इस धरती पर आए। रोमी सरकार ने प्लान किया, क्या करने के लिए? ये जो इस पर विश्वास करते हैं, इनको जान से मारना। कितनों को जान से मार भी दिया, लेकिन फिर भी विश्वास करने वालों को विश्वास करने से रोक नहीं पाए। उसके बाद रोमी सरकार गई। उसके बाद कौन सी सरकार आ गई? रोमी सरकार के बाद अलग अलग परमेश्वर अलग अलग लोगों को मौका दे रहा है। आज के समय में कितने तानाशाह आए। इतिहास में जब हम देखते हैं, कितने तानाशाह आए, प्रजातंत्र आ गया, अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें आ गई, और कितना प्लान कर रहे हैं क्या करने के लिए? कितना प्लान कर रहे हैं? हमने क्या करना है? ये इस पे बैन लगाना है। किस पे बैन लगाना है? प्रभु यीशु पर बैन लगाना है। इस पर विश्वास करने वालों पर बैन लगाना है। आप चाइना में देखो, चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में कोई विश्वास कर नहीं सकता। सरकार का वो आदेश है, जो विश्वास करेगा जेल में ठोका जाएगा। मालूम है परमेश्वर काम कैसे करता है? जब चाइना की सरकार लोगों को विश्वास करने से रोक रही, कोई बाइबल लेके चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उस समय परमेश्वर काम कैसे करता है? वो चाइना की सरकार को परमेश्वर ने पकड़ा। क्या करने के लिए पकड़ा? क्या करने के लिए पकड़ा? बाइबल छापने के लिए पकड़ा। दुनिया भर में बाइबल की जरूरत है। दुनिया भर में किसकी जरूरत है? बाइबल की जरूरत है। अलग अलग भाषाओं में बाइबल की जरूरत है। चीन बाइबल छाप रहा है। कितनी भाषाओं में? करीब 90 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल छापकर दुनिया भर में भेज रहा। कितने सालों से मामा जी, कितने सालों से बाइबल छाप के दुनिया भर में भेज रहा हो। दुनिया भर में भेज रहा। कैसे भेज रहा है? किसकी आज्ञा पे? जिसका विरोध कर रहे, जिसको न्यू करे हम इनके बंधन तोड़ेंगे,
हम किसी को विश्वास करने देंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है। उसने धरती को आज्ञा दी, धरती आज तक घूम रही है। उसने सूरज को आज्ञा दी, आज तक चमक रहा है। कौन उसका विरोध कर सकता है? क्योंकि वो स्वर्ग में जो बैठा है, सिंहासन पर जो विराजमान है, इंसान की करतूतों को देखकर, इंसान के प्रयासों को देखकर क्या करेगा? हंसेगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। मालूम है चीन में जितना विरोध हो रहा है, चीन क्यों, और भी कितने सारे देश हैं, जितना विरोध हो रहा है उतने ज्यादा लोग विश्वास में आ रहे हैं। सामने नहीं है, अंडरग्राउंड है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन करीब 25,000 नए लोग विश्वास में आ रहे प्रतिदिन। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे कितने भी प्लान करें। आओ हम मिलकर यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उनके बंधनों को तोड़ डालें। परमेश्वर स्वर्ग में हंसेगा। हे इंसान, तेरी इतनी औकात, तू मिट्टी तो है, तू धूल तो है, और तू प्लानिंग किसके खिलाफ कर रहा? किसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा? आज तक कलीसिया को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। कलीसिया को बढ़ने से, कलीसिया को फैलने से, कलीसिया की महिमा कोई रोक नहीं पाया। आज तक कोई रोक नहीं पाया। कितने शहीद हो गए कलीसिया के शूरवीर। शूरवीर मतलब जो विश्वास करने वाले लोग थे। कितने प्राण दे दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मारोगे, मारो। कितनों को मार दिया, लेकिन कलीसिया को रोक, प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसका प्रचार, उसका सुसमाचार फैलने से कोई रोक पाया नहीं। आज तक नहीं पाया। और आगे क्या लिखा है? आगे पढ़े 5। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा। हाँ, परमेश्वर इंसान जाति से क्या करेगा? क्रोध में आकर बात करेगा। अभी तक क्रोध में आया नहीं है। क्रोध में आने से पहले अपने क्रोध की थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाता है। भूकंप के द्वारा, आसमानी बिजली जब गिरती है, बाढ़ जब आती है, तूफान जब आते हैं, चक्रवात जब आते हैं, धरती फटकर जब अंदर से लावा निकलता है, यानी ऐसी ऐसी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर के क्रोध की झलक मिलती है। थोड़ी थोड़ी वो क्रोध पड़ने वाला है इंसान जाति पे। परमेश्वर क्रोध में आकर इंसान से बात करने वाला है भाई साहब, लेकिन क्रोध में आकर बात करने से पहले मौका दे रहा है। मुझे और आपको भी मौका दिया। क्या मौका दे रहा है? ताकि हम उसका विरोध करने से हटकर उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें। तो वो उनसे क्रोध में आकर बातें करेगा। टाइम आ रहा है, क्रोध में आकर बात करेगा। अब तक क्रोध में आकर बात करी नहीं है। अब तक अवसर दिया है, मन फिराने का मौका दिया है, लेकिन टाइम आ रहा है क्रोध में आकर बातें करेगा। और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। इंसान घबराएगा। बिल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, दरारों में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वो टाइम आ रहा है। और फिर आगे कि मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हाँ, परमेश्वर कह रहा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को क्या कर चुका हूं? राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। किसकी हिम्मत है जो रोक ले? यानी वो राज्य आ रहा है जब ये धरती परमेश्वर की महिमा को देखेगी, जब व्याभिचार नहीं होगा, जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब झूठ नहीं होगा, जब बुराई नहीं होगी, जब सच्चाई, न्याय और धार्मिकता का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा, जब शेर भी घास खाएगा, जब ये धरती, परमेश्वर का वचन कहता है, ये गाएगी, ये आनंद करेगी, ये प्रफुल्लित होगी जो आज श्राप के अधीन है। टाइम आ रहा है, यह धरती
ये गाने गाएगी, परमेश्वर की भक्ति करेगी, परमेश्वर की महिमा ये धरती भी करेगी, क्योंकि धरती भी किसके अधीन है आज के समय में? ये श्राप के अधीन है। जब से आदम ने पाप किया, मानव जाति पाप में पड़ी है, धरती सृष्टि भी करा रही है, पीड़ाओं में पड़ी करा रही है, यह भी गाना गाएगी। वो टाइम आ रहा है, परमेश्वर ने पहले से ऐलान कर दिया है। राजा, जो राजे महाराजे होते थे, सम्राट होते थे ना, राज आज्ञा निकालते थे, डिक्री पास करते थे, आज्ञा पास करते थे। क्या करते थे? उनके पूरे राज्य में वो आदेश जाता था, जो आदेश में लिखा है सबको मानना पड़ेगा, हाँ और आमीन में मानना पड़ेगा। जो विरोध में उठेगा काट कर फेंक दिया जाएगा। राजा की आज्ञा मानी जाती थी। तो परमेश्वर ने ये डिक्री या वो राज आज्ञा पहले से निकाल रखी है। क्या निकाल रखी है? नुका, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। भाई साहब, ऐलान है, खुली घोषणा है परमेश्वर की। क्या कहता है? मैं अपने ठहराए हुए राजा को राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। कौन सी राजगद्दी पर? अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की, यानी इस्राएल देश में, वो जो यरूशलेम है, जहां कभी परमेश्वर का मंदिर होता था, जहां आज वो मंदिर की जगह में कोई मस्जिद है, डोम ऑफ द रॉक, वो उसी जगह में मंदिर होता था। टाइम आ रहा है, उस जगह में परमेश्वर का मंदिर होगा और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। आज हर देश की अलग राजधानी है। टाइम आ रहा है, दुनिया की एक राजधानी होगी, सारी दुनिया की एक राजधानी होगी। नाम है उस राजधानी का यरूशलेम। इस धरती की एक राजधानी होगी, एक ही राजा होगा इस धरती का, नाम है यीशु मसीह। ऐलान हो चुका है, आज ऐलान नहीं हुआ। यीशु मसीह के इस धरती पर आने से 1000 साल पहले ये वचन लिखा गया, जिसमें लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। का मतलब किसकी हिम्मत है रोक के दिखाए? किसकी हिम्मत है विरोध करके दिखाए? मालूम है कितने विरोध करने वालों ने घुटने टेक कर बाइबल पकड़ ली और प्रचार करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इन्होंने, जिन्होंने क्या किया? विरोध किया। कितने ऐसे उदाहरण हैं। पौलुस का उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। पौलुस कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब उस पर बिजली गिरी, मालूम है 3 दिन अंधा हो गया, 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, और जब उसकी आंखें खुली, जिसको सताता था, जिसका विरोध करता था, उसका प्रचारक बन गया। और उसकी लिखी हुई 14 पत्रियां बाइबल में है, 14 किताबें, नए नियम में 14 किताबें हैं। किसकी लिखी हुई? उस पौलुस की लिखी हुई, जो कभी क्या करता था? विरोध करता था। यानी कौन है जो विरोध कर लेगा? किसका? किसी इंसान का थोड़ी, सर्वशक्तिमान का विरोध है। इंसान तू कर लेगा क्या? कर लेगा क्या उसका विरोध? नहीं कर सकता। विरोध कर रहा है लेकिन मात खा रहा है, मात खा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है, कोई रोक सकता नहीं। और फिर आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। बंद कर दो ना इसका मोबाइल। आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। पढ़ो दोबारा। मैं उस वचन का प्रचार, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह के विषय में लिखा है। हाँ, मुझसे मांग, मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को, जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, हाँ, और तेरा, और
और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यानी हम जो प्रभु यीशु को जानते भी नहीं थे, जो सच्चे परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जो अपनी इच्छाओं में फिरते थे, मालूम है आज हम उसकी आराधना करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उसको जानते नहीं थे, यानी हम उसके पास आ गए। दूर दूर के देश के लोग आज किस पर विश्वास करते हैं? दूर कोई एक टापू भी है, दूर एक टापू जहां कुछ भी या किसी का आना जाना भी नहीं है, उधर भी ये सत्य पहुंच चुका है। और कितने लोग इस विश्वास में आ चुके हैं, जाति जाति के लोग। किसको दे दिए गए? प्रभु यीशु मसीह को उसका निज भाग होने के लिए दे दिए गए। और आगे क्या है? तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। हाँ, टाइम आ रहा है 1000 साल के राज्य में लोहे का डंडा लेगा। कौन सा डंडा लेगा? कौन सा डंडा लेगा? लोहे का डंडा लेकर क्या करेगा? राज करेगा। 1000 साल का यीशु मसीह का जो राज्य है लोहे के डंडे का राज्य है। आज के जो राज्य हैं उनमें लोहे का डंडा नहीं है। यीशु के राज्य में लोहे का डंडा है उसके हाथ में। लोहे का डंडा मतलब चूर चूर करेगा। किसको चूर चूर करेगा? लोहे का डंडा लेकर टुकड़े टुकड़े करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है? तू कुम्हार के बर्तन की तरह है। कुम्हार का बर्तन होता है ना, मिट्टी का होता है, कच्चा होता है, उस पे डंडा मारो तो वो टूटकर बिखर जाता है। और इधर लिखा है तू कुम्हार के बर्तन की तरह उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। चकनाचूर कर डालेगा। किसको? जो इंसान विरोध करता है। कहता है आओ हम यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध क्या कर लें? षड्यंत्र रचें, उनकी रस्सियां तोड़ दें, उनके बंधन काट डालें, उनका प्रचार बंद कर दें, उनका काम बंद कर दें। परमेश्वर हंसेगा। टाइम आ रहा है, लोहे का डंडा लेकर आ रहा है धरती पर, चकनाचूर करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है? इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। यानी परमेश्वर किसको कह रहा है? उन राजाओं को जो विरोध करते हैं, उन न्यायियों को जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनको न्याय करना चाहिए न्याय करना छोड़कर षड्यंत्र किसके खिलाफ? यीशु मसीह के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ। हम ये होने नहीं देंगे करके जब बोलते हैं, परमेश्वर ऐलान कर रहा है हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे धरती के न्यायियों अकल सीख लो। ये हे धरती के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। हाँ, ये अकल सीख लो। क्या आगे? डरते हुए यहोवा की उपासना करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यानी धरती के राजाओं को, धरती के अधिकारियों को, धरती के न्यायियों को किसने स्थापित किया है? परमेश्वर है, जो इंसान जाति पर राजाओं को नियुक्त करता है, न्यायियों को नियुक्त करता है, ताकि इंसान जाति किसमें रहे? नियंत्रण में रहे। अगर राजा ना हो, अधिकारी ना हो, न्यायी ना हो, तो इंसान जाति कब की धरती से मिट चुकी होती। एक दूसरे को मार के एक दूसरे को खा जाते। ये तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने न्यायी ठहराए हैं, परमेश्वर ने राजा ठहराए हैं, परमेश्वर ने अधिकारी ठहराए हैं। हर देश में सरकार है, गांव में भी सरकार होती है, पंचायत, गांव तक में भी सरकार है। परमेश्वर का ठहराया हुआ सिस्टम है। क्यों? ताकि इंसान नियंत्रण में रहे, ताकि ये बुराई करना छोड़कर ये सच्चाई से चले। तो जब राजा ही बिगड़ जाएं, जब न्याय ही बिगड़ जाएं, परमेश्वर ऐलान कर रहा है हे राजाओ क्या करो? बुद्धिमान बनो। और हे न्यायियों, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। उसका मतलब जो काम तुम्हें दिया गया है ईमानदारी से वो काम करो, वो है यहोवा की उपासना करने का मतलब। सूरज
परमेश्वर की उपासना करता है कैसे? जो आज्ञा दी वो आज्ञा आज तक मान रहा है। धरती परमेश्वर की उपासना करती है कैसे? जो आज्ञा दी वो आज्ञा मान रही है। पेड़ पौधे परमेश्वर की उपासना करते हैं कैसे? जो आज्ञा दी आज तक वो आज्ञा मान रहे हैं। सूरज, चांद, तारे, पहाड़, समुद्र, नदियां, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, जीव जंतु सब क्या कर रहे हैं? यहोवा की उपासना करते हैं कैसे? जो आज्ञा दी वो मानकर। परमेश्वर धरती के राजाओं को बोलता है, धरती के न्यायियों को बोलता है, तुम क्या कर लो? अकल सीख लो। सारी सृष्टि परमेश्वर की उपासना कर रही कैसे? परमेश्वर की आज्ञा मानकर, जो ठहराया नियम है उस नियम का पालन करके। लेकिन ये सिर्फ इंसान है जो ठहराए हुए नियम को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ये परमेश्वर की आज्ञा मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पाप अंदर राज्य करता है। इंसान के अंदर पाप राज्य करता है, इसलिए न्याय भी जो न्याय करना चाहिए करते नहीं है। राजा भी जो न्याय करना चाहिए करते नहीं है। जिस धार्मिकता से, जिस न्याय से, जिस सच्चाई से राज्य करना चाहिए क्या नहीं करते? करते नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं बहुत सारे। तो ऐसे में परमेश्वर ऐलान कर रहा है, अकल सीख लो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। और आगे, और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए यानी परमेश्वर के सामने क्या करते रहो? कांपते रहो। मालूम है पिछले दिनों तूफान आया अमेरिका में, कितना भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े मकान उड़ गए, समुद्र में से जहाज उड़ गए, किश्तियां उड़ गई, गाड़ियां तिनके की तरह उड़ गई। यानी इंसान की औकात क्या है जो खड़ा रह सके? यह तो परमेश्वर की दया है जो इंसान को आज तक खड़ा कर रखा है। लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध में इंसान उठता है, परमेश्वर के क्रोध की झलक हमें मिलती है। क्रोध की झलक कैसे? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। लेकिन परमेश्वर इंसान जाति को नाश करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान जाति को नरक की आग में तड़पाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान जाति को किस लिए बनाया? अनंत काल तक अपने साथ रखकर राज्य करने के लिए, इंसान को राज्य देने के लिए, अनंत काल का राज्य देने के लिए इंसान को बनाया है। परंतु इंसान ने तय कर लिया, पाप अंदर होने के कारण तय कर लिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं इधर ही हेरा फेरी से जैसे मर्जी मेरी आएगी वैसे राज्य करूंगा। यानी इंसान तय कर रहा है मैंने किधर जाना है, नरक की आग में जाना है। इंसान खुद तय कर रहा है। परमेश्वर ऐलान कर रहा है, क्या करो? हे धरती के राजाओं, हे धरती के न्यायियों, बुद्धिमान बनो। जो तुम्हारे लिए जो नियम ठहराया है उस नियम के मुताबिक क्या करो? राज्य करो। डरते हुए, कांपते हुए यहोवा की उपासना करो। और आगे, और पुत्र को चूमो। पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे, कि वो क्रोध करे। पुत्र को चूमो का मतलब, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया पुत्र के तौर पर आया। और मालूम है जो पुत्र को चूमता है, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने पुत्र को चूमा। एक तो यहूदा इस्करियोती, पुत्र को चूमा, चूमा नहीं चूमा, किस मतलब से चूमा? 30 चांदी के सिक्के मिल जाएं, उसके लिए यीशु को चूमा, पता देने के लिए कि ये है, इसको पकड़ो। यानी कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यीशु को चूमते हैं। आज बहुत है, मुझे नौकरी मिल जाए, यीशु को चूमने लग जाते हैं। मेरी बीमारी चंगी हो जाए, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, इसलिए यीशु का नाम लेते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, यीशु को पुकारते हैं, प्रभु मेरी बीमारी चंगी कर दे। यीशु को क्यों चूम रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लालच में यीशु को चूमा। लेकिन उसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया हुआ था और उधर वो
फरीसी ने भोज किया हुआ था, और जब वो खाने पर बैठे थे, एक व्याभिचारिणी औरत, जो व्याभिचार करती थी, वेश्या थी, जो गंदा काम करती थी, वो औरत उधर आई और यीशु से दूर खड़ी होकर रोने लग गई, अपने पापों को अंगीकार करते हुए, अपने पापों पर पछताते हुए, रोते रोते उसने क्या किया, यीशु के पैरों पर अपने आंसू गिराए, अपने बालों से पैरों को पोंछा और उसके पैरों को चूमा, और उसके पैरों को चूमना उसने नहीं छोड़ा। और जो फरीसी जिसके घर में यीशु था, मन में सोचता है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको मालूम पड़ जाता, ये औरत जो इसके पैर चूम रहे है, ये पापिनी औरत है, और ये इससे दूर हट जाता। लेकिन मुझे लगता है ये भविष्यवक्ता तो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के मन के इस विचार को समझकर क्या बोल रहा है, कह रहा है, हे शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से आई है, अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रही है, अपने बालों से मेरे पैर को पोंछ रही है, और इसने मेरे पैरों को चूमना छोड़ा नहीं है। इसके पाप जो भारी थे, इसके सिर पे कर्जा जो भारी था, माफ हो गया। यानी उस पापिनी औरत ने यीशु का पैर चूमा। क्यों चूमा? ताकि मेरे पाप माफ हो जाएं, और उसके पाप क्या हो गए? माफ हो गए। यानी आप जिस मतलब से यीशु को चूमोगे, जैसे यहूदा इस्करियोती ने चूमा, 30 चांदी के सिक्के तो मिल गए, लेकिन मालूम है उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई, उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई, खिंड गई सड़क पे उसकी अंतड़ियां, इतना बुरी हालत होके मरा, अंतड़ियां खिंड गई, बस्ट हो गई। परंतु वो पापिनी औरत जो व्यभिचार करती थी, यीशु के पैरों को जब चूम रही है, आंसुओं के साथ जब यीशु को स्वीकार कर रही है, मालूम है उसके पाप माफ हो गए। उसी घड़ी उसके पाप माफ हो गए। इसलिए इधर लिखा है, उस ये घटना घटने से पहले लिखा, 1000 साल पहले, पुत्र को चूमो। यहूदा ने भी सोचा मैं भी क्या कर लूं, चूम लूं, लेकिन अंतड़ियां बाहर आ गई। आप किस मतलब से यीशु का नाम लेते हो, उस पर डिपेंड करेगा उसका बदला, वो जो देगा, वो जो रिवॉर्ड देगा, वो जो इनाम देगा, उस पर डिपेंड करेगा आप किस मतलब से यीशु के पीछे आए हो। इनाम उसी तरीके से मिलेगा जैसे यहूदा इस्करियोती को उसके स्वार्थ के हिसाब से इनाम मिला, और वो व्यभिचारिणी औरत को उसके मन की तमन्ना के अनुसार उसको इनाम मिला, और उसके पाप माफ हो गए। और फिर आगे क्या लिखा है, और तुम पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। नहीं है तो वो क्रोध करेगा, टाइम आ रहा है, अभी तो चूमने का क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। हम क्या कर लें, चूम लें। किसकी तरह? वो पापिनी औरत की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, वो पापिनी औरत की तरह। हम अपने पापों को मान लें और उसको चूमे। नहीं है तो वो क्या करेगा, टाइम आ रहा है, वो क्रोध करेगा, धरती पर उसका न्याय गिरने वाला है। और फिर आगे, और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो वो क्रोध करे और तुम क्या हो जाओ, नाश हो जाओ। उससे पहले चूम लो उसको। फिर, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हाँ, क्रोध भड़कने वाला है। किस पे भड़केगा? इस मानव जाति पे क्रोध भड़कने वाला है। लेकिन उससे पहले जो अपने पापों से मन फिराने के लिए उसको चूमते हैं, वो उद्धार पाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा है, धन्य है वे, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, जिनका भरोसा उस पर है। वो क्या है? वो धन्य है। यानी वो धन्य क्यों है?
अनंत काल तक उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। 1000 साल ठहराया हुआ है इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा, ठहराया हुआ है। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर ऐलान हो चुका है। कौन रोकेगा? किस में हिम्मत है? कोई रोक नहीं सकता। यीशु को क्रूस पर टांग दिया, सोचते हैं हमने तो बड़ा काम कर दिया। शैतान भी बड़ा खुश हो रहा था, मैंने क्या कर दिया? मैं कामयाब हो गया, मैंने इसको क्रूस पर मार डाला। लेकिन मालूम है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उस यीशु पर, वो क्रूस पर टंगे हुए यीशु पर जितनों ने विश्वास किया, सिर शैतान का और पैर उस विश्वासी का। इससे पहले क्या था? पैर शैतान का, सिर उस व्यक्ति का। लेकिन जब सच्चाई मालूम पड़ी, जब आंखें खुली, फिर शैतान के पैरों में नहीं है, फिर शैतान का सिर है, शैतान की छाती पे पैर रखता है। कौन? एक विश्वासी। यानी शैतान उसी दिन से क्या पछता रहा है, मैंने क्यों उसको क्रूस पर टांगा, मैंने क्यों लोगों को उबारा कि उसको क्रूस पर टांगे। क्योंकि उसी दिन से शैतान क्या हो रहा है? हारते 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 जा रहा है। उसके कब्जे से निकलकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। कितना राज्य शैतान का उजड़ चुका है, कितने गढ़ उसके टूट चुके हैं। मैं भी उसका गढ़ था, कभी मैं भी उसका गढ़ था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस जीवन में है। मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। किसके लिए? राज्य परिवर्तन के लिए। जिसके अंदर आज की डेट में परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, जिसके अंदर स्थापित होगा, वही उसके राज्य में राज्य करेगा। उस राज्य में लेकर जाने से पहले, उस प्रैक्टिकल राज्य में लेकर जाने से पहले, उस वास्तविक राज्य में लेकर जाने से पहले, आज वो हमारे जीवनों में राज्य स्थापित करता है। पाप का राज्य हटाकर अपना राज्य लाता है। इंसान झूठ बोलना बंद कर देता है, हेरा फेरी करना बंद कर देता है, व्यभिचार, चोरी, हेरा फेरी करना बंद कर देता है, सत्य के मार्ग में चलता है। कब? जब परमेश्वर का राज्य अंदर स्थापित होता है, पाप का राज्य हटता है। इंसान गलत काम क्यों कर रहा? इंसान बुराई क्यों कर रहा? क्योंकि पाप का राज्य अंदर है। परमेश्वर मौका दे रहा है, हर एक व्यक्ति को मौका है। उसका क्रोध टूटने से पहले, उसका क्रोध मानव जाति पर गिरने से पहले मौका दे रहा है। क्या कर लो? मन फिरा लो। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या पुकार रहा था? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, क्या करे? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। चेले भी प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ। आज तक हमारे हाथ में लिख कर दे रखा, हम क्या कर लें? मन अगर नहीं फिराएंगे तो क्रोध गिरने वाला है। इसलिए आइए हम भी समझदार बने। परमेश्वर राजाओं को, धरती के न्यायियों को कह रहा है, समझदार बनो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए उसकी आराधना करो। आइए हम भी उस परमेश्वर का भय माने। ये मौका जो हमें दिया गया है, इसको भुनाएं, इसको हाथ से जाने ना दें। यह मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।